अगर एक माँ हार गई तो उसके बच्चों को जिंदा खा लिया जाएगा। आर्कटिक की जमी हुई मौत के बीच एक भूखी माँ अपने 2 बच्चों को लेकर भाग रही है। पीछे 1000 पाउंड का खूंखार नर पोलर बेयर और उसके इरादे इतने डरावने हैं कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बर्फीली आंधियों के बीच इस वीरान दुनिया में एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत से दौड़ लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ठंड नहीं है, भूख भी नहीं, बल्कि उनकी ही प्रजाति का एक खूंखार नर पोलर बेयर। 7 महीनों से भूखी यह माँ अब बस हड्डियों और हिम्मत के सहारे जिंदा है। उसके दोनों बच्चे मुश्किल से चल पा रहे हैं और पीछे 1000 पाउंड का नर भालू लगातार उनका पीछा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, वह बच्चों को मारना क्यों चाहता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वह भूखा है। सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। नर पोलर बेयर अक्सर बच्चों को इसलिए मारते हैं ताकि माँ फिर से जल्दी मेटिंग के लिए तैयार हो जाए। आर्कटिक में हर साल लगभग 30% बच्चे अपनी ही प्रजाति के हाथों मारे जाते हैं। माँ भालू ये जानती है और शायद इसी वजह से वह अचानक बर्फ की खड़ी पहाड़ी की तरफ भागने लगती है। लेकिन रुकिए, इतनी खतरनाक ढलान पर भागना तो मौत को बुलाना है। फिर भी वह वहीं क्यों जा रही है? क्योंकि उसे पता है जितना बड़ा शरीर उतनी कम फुर्ती। यह खड़ी ढलान उस नर भालू की ताकत को कमजोर कर सकती है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी योजना काम कर जाएगी, लेकिन तभी छोटी बच्ची का पैर फिसल गया। अब वह धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। पीछे से नर भालू और तेजी से करीब आ रहा था। माँ बार बार मुड़कर देख रही थी, लेकिन अगर वह रुकती तो तीनों खत्म हो जाते। ऊपर चोटी बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन उन कदमों के बीच खड़ी थी मौत। आखिरकार दोनों बच्चे ऊपर पहुंच गए, लेकिन असली डर अभी बाकी था। नर भालू भी लगभग उनके पीछे पहुंच चुका था। तभी माँ ने अचानक पूरी ताकत से बर्फ पर छलांग लगाई और अगले ही पल पूरी ढलान कांप उठी। एक छोटा हिमस्खलन शुरू हो चुका था। नर भालू अपना संतुलन खो बैठा और बुरी तरह नीचे फिसल गया। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। ऐसा लगा खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन माँ भालू ने राहत की सांस नहीं ली, क्योंकि उसकी नजर अब समुद्र की तरफ थी। बर्फ तेजी से पिघल रही थी। अगर वे रुके तो यह पूरा इलाका पानी में बदल जाता। इसलिए बिना आराम किए वह बच्चों को लेकर आगे बढ़ती रही। ठंडी हवाएं, टूटती बर्फ और हर कदम पर मौत। फिर अचानक माँ रुक गई। उसने बर्फ के नीचे कुछ महसूस किया था, एक सील का सांस लेने वाला छेद। यही उनका अगला मौका था जिंदा रहने का। दोनों बच्चे बिल्कुल चुप हो गए। पास खड़ी एक आर्कटिक लोमड़ी भी इंतजार करने लगी, क्योंकि अगर शिकार सफल होता तो उसे भी हिस्सा मिल सकता था। माँ ने बर्फ पर जोरदार वार करना शुरू किया। छोटा बच्चा भी उसकी नकल करने लगा, लेकिन पहले ही वार में वह फिसल कर गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि सील के छेद को तोड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बेहद सटीक निशाना चाहिए होता है। सिर्फ 1 सेंटीमीटर की गलती और शिकार भाग जाता। माँ ने अपनी जगह बदली, एक गहरी सांस ली और इस बार उसने बिल्कुल सही जगह वार किया। अगले ही पल बर्फ के नीचे से सील बाहर उछली और माँ ने उसे पकड़ लिया। 7 महीनों बाद यह उसका पहला असली खाना था। बच्चों ने पहली बार ताजा सील का मांस खाया। उनकी आंखों में फिर से जान लौट आई। लेकिन सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था। अब बच्चे थोड़े मजबूत हो चुके थे, फिर भी वे बार बार बर्फ पर फिसल जाते थे, क्योंकि छोटे पोलर बेयर के पंजे अभी पूरी तरह विकसित नहीं होते। उनमें बड़े भालुओं जैसी पकड़ नहीं होती। लेकिन असली मुसीबत अभी आने वाली थी। समुद्र की बर्फ लगातार पतली होती जा रही थी। माँ का 500 पाउंड वजन अब उसे तोड़ने लगा था और फिर अचानक बर्फ उसके नीचे से टूट गई। माँ सीधे बर्फीले समुद्र में गिर चुकी थी। दोनों बच्चे घबरा गए। उन्होंने पहली बार अपनी माँ को पानी में गिरते देखा था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड माँ तेजी से तैरकर बाहर निकली और फिर बर्फ पर चढ़ गई। वह बच गई, लेकिन आर्कटिक अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर घंटे पिघलती बर्फ उनके सफर को और खतरनाक बना रही थी। कई दिनों बाद वे अपनी यात्रा के सबसे डरावने हिस्से तक पहुंचे, ग्लेशियर फ्योर्ड। एक ऐसी जगह जहां किसी भी पल आसमान से हजारों टन बर्फ गिर सकती थी। माँ बच्चों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक धरती कांप उठी। एक विशाल आइसबर्ग टूटकर नीचे गिरा। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उड़ने लगे। हर तरफ सफेद तबाही फैल गई। ऐसी आफत में जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी भी सिर्फ भाग सकता है। काफी देर बाद सब शांत हुआ। माँ सुरक्षित, लेकिन उसके दोनों बच्चे गायब थे। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। वह पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी, हर तरफ सूंघ आवाज लगाती, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर अचानक उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। दोनों बच्चे एक बड़ी बर्फीली दरार के पीछे छिपे हुए थे। वे बच गए थे। उस पल आर्कटिक की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आती है। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज ताकत नहीं, बल्कि एक माँ का अपने बच्चों को ढूंढने का इरादा है। परिवार फिर से एक हो चुका था, लेकिन किस्मत ने अभी हार नहीं मानी थी। अब उनके सामने सिर्फ खुला समंदर था। बर्फ के रास्ते खत्म हो चुके थे। आगे बढ़ते तो बच्चे डूब सकते थे, रुकते तो भूख से मर जाते और
तभी वही नर भालू फिर लौट आया। इस बार वह उनके आखिरी रास्ते के सामने खड़ा था। पीछे मौत, सामने समंदर और बीच में एक माँ जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या वह इस आखिरी जंग को जीत पाएगी? क्या बच्चे बचेंगे या आर्कटिक एक और परिवार को निगल जाएगा? जिंदगी और मौत का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा।